अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तसव्वुर इकबाल अपने यूट्यूब चैनल हेल्प डेस्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं आप लोगों तक जो आगाही फराहम करना चाह रहा हूं वो है बच्चों के तलीमी वज़ाइफ के सिलसिले में। आपको पता है कि बच्चों के तलीमी वज़ाइफ आने वाले हैं और बच्चों के तलीमी वज़ाइफ की हाजिरियाँ चेक की जा रही हैं। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनके बच्चों के तलीमी वज़ाइफ आने हैं और वो इस परेशानी में बैठे हैं कि हमारे बच्चों के वजीफ़े क्यों नहीं आते। आप इस वक्त हाजिरियां चेक की जा रही हैं और आपने काम क्या करना है इस दौरान, ताकि आपके जो जनवरी में वजीफे बच्चों के आ रहे हैं आपके वजीफे भी आते रहें और आपको भी बच्चों के वजीफे की जो किस्त है वो नई किस्त के साथ आपको मिल जाए, क्योंकि अच्छी भली किस्त होगी। तो आपने करना क्या है, थोड़ी सी आपने मेरी इस बात के ऊपर अमल करना है ताकि आपको सारी बात की डिटेल की समझ आ जाए। आज अभी टाइम नहीं है, इतना सारा दिन टाइम नहीं होता सर्वे करने की वजह से, और साथ साथ जो है वो अल्लाह भला करे आपका दूसरे काम भी होते हैं तो टाइम नहीं मिलता। 6:30 हो गए हैं पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक और सरगोदा से बैठ के मैं आपकी खिदमत में तकरीबन आज 30 अक्टूबर सन 2024 है और दिन है आज बुध का। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम का टाइम है 6:30 का। दोस्तों इस वक्त किस्त की जो बच्चों की तलीमी वज़ाइफ की किस्त है उनकी हाजिरियां चेक की जा रही हैं और आपने इन दिनों में क्या काम करना है ताकि आपके बच्चों के तलीमी वज़ाइफ भी जारी कर हो सके। आपने सबसे पहले तो आप जो है स्कूल चले जाना है। जिन बच्चों को वजीफ़े मिलते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी माओं का काम है उस स्कूल में चले जाएं जहाँ पे वो दाखिल हैं, जिस स्कूल के अंदर भी हैं, खा वो स्कूल है खा वो कॉलेज है, ठीक हो गया ना। तो उस स्कूल में चले जाएं और आप उनसे पूछें क्या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कोई टीम आके हाजिरियाँ चेक कर गई है कि नहीं कर गई। अगर वो कहें कि हाँ जी कर गई है तो आपका दूसरा सवाल ये होना चाहिए क्या हमारे बच्चों की तलीमी वज़ाइफ की हाजिरियाँ चेक की गई हैं या नहीं की गई। उन्होंने कह दिया जी हाँ जी आपकी हाजिरियाँ चेक हो गई हैं, बाकी बच्चों की भी हो गई हैं, तो फिर सुकून से घर आके बैठ जाएं और आने वाली किस्त का इंतज़ार करें। उसमें आपके बच्चों की तलीमी वज़ाइफ की किस्त दो जो किस्तें होंगी वो आएंगी, तो वो यानी कि डबल किस्त होगी, क्योंकि साल में 2 दफ़ा इनको किस्त मिलती है बच्चों को तलीमी वज़ाइफ की और 2 दफ़ा किस्त है वो ज़ाहिर बात है अब जनवरी में डबल किस्त ही आएगी, तो इसलिए जून से लेके दिसंबर तक की जो होगी वो डबल किस्त ही बनती है। अगर आप स्कूल में जाते हैं और स्कूल या कॉलेज में बच्ची या बच्चा जहाँ पे पढ़ रहा है और आप उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं जी हाँ टीम आई थी, तो टीम तो आ गई, तो आप अपने दूसरा सवाल करना है क्या बच्चों के वजीफे की जो हाजिरी हैं वो चेक हो गई हैं, तो कहेंगे जी हाँ, वो कहेंगे जी हाँ। फिर आपका ये सवाल होना चाहिए क्या हमारे बच्चों की हाजिरियाँ चेक हुई हैं। अगर वो कहें कि नहीं और दूसरे बच्चों की हाजिरियाँ चेक हो गई हैं तो फिर आपकी परेशानी का बायस ये घंटी बज चुकी है, आपके लिए ये खतरे की घंटी है। क्या गलती है, क्योंकि दूसरे बच्चों की अगर हाजिरियां चेक की गई और आपके बच्चे की हाजिरी चेक नहीं की गई तो इसका मतलब है या तो आपके बच्चे की जो हाजिरियां हैं वो 70% पूरी कोई नहीं है, या फिर आपका जो है जो बच्चा है उसकी जो स्लिप है वो गलत फिल हुई है, उसके अंदर कोई मिस्टेक है, वो अपनी मिस्टेक आपने सही करवानी है या फिर आपने नए सिरे से पर्ची जो है फिर से आपने जमा करवानी है। ठीक हो गया, ये दूसरी बात। तीसरा जो ऑप्शन है वो आता है कि आप चली जाती हैं और आप स्कूल की हेडमिस्टर से, प्रिंसिपल से या टीचर से पूछती हैं तो वो कहते हैं कि अभी नहीं आया। ठीक हो गया, कोई नुमाइंदा कोई बंदा ऐसा नहीं आया, तो आपने क्या करना है, आपने उनसे पूछना है क्या उन टीचर से क्या हमारे बच्चों की 70% हाजिरियां तो है ना, हैं, क्या इससे पहले यहाँ पे टीम आती है बच्चों की हाजिरियां चेक करने। ठीक हो गया, अगर वो कहें जी आती है तो फिर आपने इंतज़ार कर लेना है और आपने ये चीज़ इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आपके जो बच्चे की हाजिरी है वो 70% पूरी होनी चाहिए। अगर 70% हाजिरी ना हुई तो फिर वजीफ़े नहीं आएंगे। ठीक हो गया, तो ये तो 3 मरहले हैं जो मैंने आपको बता दिया है। एक बच्चे की हाजिरी चेक नहीं हुई, एक बच्चे की हाजिरी चेक हो गई है, एक किसी बच्चे की भी नहीं हुई। ठीक हो गया, तो अगर वो टीचर कहती है जी आते हैं तो फिर तो ठीक है, फिर तो आ जाएगी टीम। अगर कहते हैं यहाँ पे टीम आती ही कोई नहीं है तो फिर समझ लो वो अगर प्राइवेट स्कूल है तो वो रजिस्टर्ड ही नहीं है,
आप फ़ौरन जाए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में और वहाँ पे ये कंप्लेन करें कि भाई फ़लाँ जगह फ़लाँ स्कूल है और वहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमें पैसे मिलते हैं और वहाँ पे आपकी टीम ही नहीं जाती, क्या रीज़न है? अगर सरकारी स्कूल है तो फिर भी बताना है, सरकारी स्कूल तो रजिस्टर्ड होता है। अगर गैर सरकारी स्कूल है और प्राइवेट है तो फिर बताना है क्या स्कूल रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के कागज़ों में। अगर आपका स्कूल गवर्नमेंट के कागज़ों में रजिस्टर्ड नहीं है या स्कूल की फ़ीसें ज़्यादा हैं तो फिर समझ लो कि आपके बच्चे की जो है वो वजीफ़े की जो किस्त है वो नहीं आएगी। ये बड़ी अहम तरीन वीडियो थी जो मैंने आप लोगों तक पहुँचाई है। उसकी रीज़न यह है कि अभी 10वां 11वां महीना चल रहा है और 12वें महीने तक ये हाजिरियाँ चेक होनी है और पहले महीने में तकरीबन 15 से 20 जनवरी के दरमियान बच्चों के तलीमी वज़ाइफ की किस्त आ जाएगी। ये किस्त अच्छी भली होगी और उस वक्त फिर आपकी किस्त नहीं आएगी तो फिर आप रोएंगे और फिर रोने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अगर रोने से बचना है आपने तो फिर आपने इन चीज़ों के ऊपर एडवांस से अमल कर लें ताकि आपके बच्चे की जो तलीमी वज़ाइफ की किस्त है अगर किसी वजह से रुक भी जाए तो आप उसको पूरा कर सकें, उस चीज़ को फिल करके, उस चीज़ को जो कमी होगी उसको फिल करके आप इस चीज़ को पूरा कर सकें। इस चीज़ के ऊपर आपने लाजमी अमल करना है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए और आप इस सारी चीज़ों के ऊपर अमल करके अपने बच्चों की तलीमी वज़ाइफ की किस्त को यकीनी बनाएं। ये यकीनी बनाने के लिए ये मैं वीडियो बनाई है ताकि आप इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे तो आपके बच्चों की तलीमी वज़ाइफ की जो जनवरी में किस्त है वो लाजमी आएगी, आपकी 13,500 की किस्त होगी। हाँ, एक चीज़ का और ख्याल करना है। आज मुझे एक और औरत ने कॉल किया है, वो कहती है कि सर मैंने सर्वे तो 2 साल पहले करवा लिया था और उसी वक्त मैंने बच्चों के तलीमी वज़ाइफ की जो पर्ची है वो भी जमा करवा दी थी, तो किस्त मुझे अब अक्टूबर में मिली है, तो क्या मेरे बच्चों की किस्त आएगी? तो मैं उनको बताता चलूँ, नहीं आएगी। ठीक है, जब तक आपको पैसे नहीं मिलते, आप पहली किस्त वसूल नहीं कर पाती, उसके बाद ही आपने जमा करवानी है। एक किस्त लाजमी वसूल करें, उसके बाद जाके आपने बच्चों के तलीमी जो स्लिप्स होती है वजीफ़े के लिए वो आपने फिल करवा के फिर जाके बेनज़ीर के दफ्तर में आपने जमा करवानी है। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर पूरा उतरते हैं तो आप इंशाअल्लाह ताला आपको किस्त आएगी। अगर स्कूल तब्दील करवाते हैं फिर भी आपको नई स्लिप जमा करवानी पड़ेगी। स्कूल तब्दील नहीं होता, क्लास तब्दील होती है तो फिर इशू नहीं है, फिर आपको स्लिप जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद तो करता हूँ आपके लिए ये वीडियो अच्छी साबित होगी और आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर ये अच्छी लगी है तो। अच्छी लगी है तो इसलिए फिर आपसे इजाज़त भी चाहने का तलबगार हूँ। इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी वो एक ऐसी बनाना चाह रहा हूँ कि जिसमें बेवा औरतें और तलाक याफ्ता औरतों के लिए एक अच्छा प्रोग्राम आया है, जिसमें औरतों को बकरियां नहीं, गायें और भैंस देने का, मुफ्त गायें भैंस देने का गवर्नमेंट का ऐलान है। 1 नवंबर से वो प्रोग्राम शुरू है। कल उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, आपने इस वीडियो को भी इंतज़ार करना है।